नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मोतीहारी नाव, जहां हम आपको सुनाते हैं बिहार की सच्ची और अनसुनी कहानियां। आज की कहानी है मोकामा के उस अनकहे अध्याय की, जो खौफ, ताकत और सत्ता की साजिशों से भरी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं अनंत सिंह और मोकामा के खौफ की ये रोमांचक कहानी। गंगा के किनारे बसा बिहार का मोकामा इलाका, जहां नदियों की धाराएं जीवन का सृजन करती है, वहीं इस धरती पर खून खराबे और गोलियों की गूंज भी आम बात हो चुकी है। ये कहानी है उस खौफनाक संघर्ष की, जिसमें एक नाम हमेशा चर्चा में रहता है, अनंत सिंह। उन्हें कोई मोकामा का छोटे सरकार कहता है, तो कोई रॉबिन हुड, लेकिन उनकी कहानी सत्ता, ताकत और गोलियों के शोर से भरी पड़ी है। 1990 का दशक था, जब मोकामा और आसपास के इलाके अपराध और खौफ का गढ़ बन गए थे। यहाँ के खेत खलिहानों से लेकर पंचायतों तक हर जगह AK-47 की दहाड़ गूंजती थी। इस इलाके में सत्ता और खौफ का संतुलन अनंत सिंह जैसे व्यक्तित्वों ने तय किया। एक ओर वे अपनी सत्ता और ताकत के दम पर लोगों की समस्याओं को हल करने वाले दिखते थे, तो दूसरी ओर उनका नाम कई अपराधों से जोड़ा गया। कहानी का मोड़ तब आया जब मोकामा के एक बड़े विवाद में गोलियां बरसने लगी। दो पक्ष, अनंत सिंह और सोनू मोनू के गिरोह, एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए। सरेंडर, जेल और कोर्ट के खेल के बावजूद इस इलाके में गोलियों की आवाज कभी थम नहीं सकी। इस कहानी की शुरुआत होती है एक पुराने विवाद से, जब एक व्यापारी के अपहरण के बाद लोग पुलिस के बजाय अनंत सिंह के दरबार में पहुंचते हैं। कहते हैं अनंत सिंह ने घोड़े पर सवार होकर उस व्यापारी को छुड़ाने के लिए गोलियों की बरसात कर दी। ये पहली बार नहीं था जब उन्होंने इस तरह से न्याय का रास्ता चुना। समय बीता, लेकिन मोकामा में खौफ का साया और गहरा हो गया। सोनू मोनू जैसे नए नाम इस खेल में शामिल हुए, जो खुद को भविष्य के अनंत सिंह के रूप में देखते थे। एक बार फिर गोलियों की गूंज सुनाई दी, जब एक जमीन विवाद के दौरान दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। इस संघर्ष में न केवल लोग मारे गए, बल्कि ये साफ हो गया कि मोकामा का ये संघर्ष सिर्फ व्यक्तिगत नहीं, बल्कि राजनीतिक और जातीय शक्ति प्रदर्शन का भी हिस्सा था। पुलिस ने कई बार कोशिश की, लेकिन यहाँ के गिरोह इतने ताकतवर थे कि उनकी पकड़ के बाहर थे। एक ऐसा भी समय आया जब एक IPS अधिकारी गिरोह के चंगुल में फंस गए। मोकामा का हर गांव मानो हथियारों का अड्डा बन चुका था। चुनाव के समय ये लड़ाई और भड़क उठी। दोनों पक्ष अपनी ताकत दिखाने के लिए गोलियां चलाने से पीछे नहीं हटे। अनंत सिंह, जो अब जेल में थे, बाहर की दुनिया को ऑपरेट करने का तरीका अच्छी तरह जानते थे। दूसरी ओर सोनू मोनू ने भी ये तय कर लिया था कि इस संघर्ष में पीछे हटना उनके लिए मौत के बराबर होगा। इस कहानी का अंत इतना सरल नहीं है। ये लड़ाई आज भी जारी है। मोकामा में सत्ता और खौफ का ये खेल खत्म नहीं हुआ है। गोलियां भले ही कुछ समय के लिए थम जाएं, लेकिन यहाँ के लोगों के दिलों में जो डर बैठा है, वो कभी खत्म नहीं होगा। ये कहानी बताती है कि कैसे एक शांत और खूबसूरत इलाका अपराध और खौफ का गढ़ बन गया। अनंत सिंह और सोनू मोनू जैसे किरदार सिर्फ नाम नहीं है, बल्कि उस सिस्टम के प्रतीक है, जहां कानून कमजोर और ताकतवर लोगों के हाथों की कठपुतली बन जाता है। ये कहानी मोकामा की है, जहां गोलियां थमती नहीं, जहां हर सुबह नए संघर्ष की शुरुआत होती है, और जहां कानून के साथ साथ खौफ भी राज करता है। तो दोस्तों, ये थी मोकामा की वो कहानी जो सच्चाई और खौफ के धागों से बुनी गई है। ऐसी ही और अनोखी कहानियां सुनने के लिए जुड़े रहिए मोतीहारी नाव के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना न भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आप कोई भी नई कहानी मिस न करें।